दहशत गर्दी के खिलाफ जामे हिकमत अमली का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम सियासी रहनुमाओं और इमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। कौमी सलामती के मुतसादिम नजरियात फैलने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस के अगवा और हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नाम नेहाद बलोच अलहदगी पसंदों का कोई नजरिया नहीं, वो आज़ादी या हुकूक नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। पीटीआई दहशत गर्दों की हिमायती इक्तदार की जंग लड़ सकती है, लेकिन मुल्क की नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, हमले का क्रेडिट दहशत गर्दों को दिया, शोहदा की तौहीन की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। हमले में जाबहक 25 अफराद की मैयतें मच पहुंचा दी गईं। 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। और वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ओमानी वज़ीर मवासलात से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट और IT में ताउन बढ़ाने, फ़ज़ाई और समुद्री राबतों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की महारतों से मुश्तरका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर। पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। यरगमाल मुसाफिरों को बाज़ियाब करा लिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। FC के 4 जवान भी वतन पर कुर्बान। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक औरतों और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाम बहाक 25 अफराद की मैयतें मच पहुंचा दी गईं। 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। दहशत गर्दों ने सफाकाना सलूक किया, कुछ मुसाफिरों ने भाग कर जान बचाई। बाजियाब अफराद ने आप बीती बयान कर दी। ट्रेन ड्राइवर ने बताया, ट्रैक पर धमाका हुआ, फ्यूल टैंक में आग लगी। ट्रेन रुकते ही दहशत गर्द पहाड़ों से उतर कर आ गए। पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का मंसूबा। हमलावरों के बैरून मुमालिक राब्ते थे। अफगानिस्तान से कॉल्स ट्रेस की, शवाहिद मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ट्रेन हमले में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलव्विस है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, आलमी इदारे पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस अजित डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। विफाक का नई 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा गैर आईनी है। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा, पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कबूल नहीं करेंगे। आमदन बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल मुआशी शरह नमू में बेहतरी और महंगाई सिंगल डिजिट रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, मेरे नजदीक आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा, ये तय करना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। सिंध पुलिस ने अब तक FIA को बरामद अशिया और रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तहकीकात में मुश्किलात का सामना।
مصر اور حماس کا غزہ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم، اسرائیل کو جنگ بندی معاہدوں کا پابند کرنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا غزہ سے کسی کو نہیں نکالا جا رہا۔ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات ممکن، کسی کے دباؤ میں بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی خط پر رد عمل، تہران پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ اور نیا مشن نئی منزل، قومی T20 اسکواڈ کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی، پہلا پریکٹس سیشن کل ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ ماہ رمضان میں مہنگائی بے لگام، منافع خوروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ سیب اور انگور 400 روپے کلو، کیلا 300 روپے درجن میں بکنے لگا۔ ایرانی کھجور کے دام 550 روپے فی کلو تک جا پہنچے۔ کراچی میں چکن کی سرکاری قیمت 650 مگر 700 روپے فی کلو میں فروخت۔ سبزیوں کی بھی من مانی قیمتیں وصول کی جانے لگیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کے بیان سے یو ٹرن، کہا کسی فلسطینی کو غزہ سے نہیں نکالا جا رہا۔ حماس کا خیر مقدم، عرب رہنماؤں کی دوحہ میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات، غزہ کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو مذاکراتی عمل شروع کرنے کے لیے خط، صدر متحدہ عرب امارات کے مشیر نے خط تہران پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، جنگ کی خواہش نہیں، حملے کی کوشش کی گئی تو دشمن نقصان اٹھائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ نیا مشن نئی منزل، قومی T20 اسکواڈ کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی، پہلا پریکٹس سیشن کل ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ اٹلی میں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے مقابلے، پاکستان کے 10 ایتھلیٹس مختلف کیٹیگریز میں شریک۔ 100 میٹر اور ریلے ریس میں 3 پاکستانیوں نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں ریال میڈرڈ نے ایٹلیٹیکو میڈرڈ کو ہرا دیا۔ دفاعی چیمپئن نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4-2 سے کامیابی حاصل کی۔ آرسنل، بورشیا ڈورٹمنڈ اور ایسٹن ویلا نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور آریانا سابلنکا نے انڈین ویلز ماسٹرز میں ایک اور رکاوٹ عبور کر لی۔ اسٹار پلیئر نے پری کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کی کھلاڑی کو زیر کیا۔ سوئٹزرلینڈ کی بیلنڈا نے امریکہ کی کوکو گاف کو اپ سیٹ شکست دے دی۔